गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस समझ गए ना क्या होता है? V बराबर I R। अभी समझाता हूं भैया। पिछली क्लास में ओम्स लॉ याद है ना? ओम्स लॉ बहुत ही जरूरी है। तो चलो भैया टाइम को वेस्ट नहीं करते, टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले हमें समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। समझ गए? तो रेजिस्टेंस की देखो शुरू सर ने डेफिनेशन क्या लिखी है। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू इट। मतलब कि एक कंडक्टर लेते हैं, उस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहता है, पर कंडक्टर नहीं चाहेगा कि वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मूव कर पाए, जिसकी वजह से वो उसकी मोशन को क्या करेगा? अपोज। क्या करेगा बच्चों? अपोज। आओ देखते हैं भैया स्क्रीन पर ऐसे क्यों होता है। जैसा कि बच्चों मैंने कहा, मैंने कंडक्टर ले लिया, समझ गए? ये रहा कंडक्टर, हमारा प्यारा कंडक्टर, CONDUCTOR। अब मैंने क्या किया, यहां पर मैंने बैटरी लगाई, समझ गए ना? जैसी बैटरी लगाऊंगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, यहां से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ क्या करने लगेंगे? मूव करने लगेंगे। सर ये तो समझ गए कि आपने बैटरी लगाई, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्यों जा रहे हैं? ध्यान दो बेटा, बड़ी वाली जो लाइन होती है वो पॉजिटिव होती है, छोटी वाली जो लाइन होती है वो नेगेटिव होती है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। सर ऐसा क्यों? भैया पॉजिटिव किसको पकड़ेगा? नेगेटिव को। सही बात है। नॉर्थ की तरफ किसको पकड़ेगा? साउथ को। पॉजिटिव किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास जाएगा। यानी कि अपोजिट पेयर अट्रैक्ट ईच अदर। बाकी तो तुम समझदार हो ही हो। समझ गए कि नहीं है? क्लियर है बात? तो भैया इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा होगा? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, इसलिए कंडक्टर में। अब ध्यान देना, ये कंडक्टर इलेक्ट्रॉन की मोशन को क्या करेगा? अपोज। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा तो कंडक्टर नहीं चाहेगा कि ये इस साइड पर जाए, जिसके लिए ये इसके मोशन को क्या करेगा? रेजिस्ट। शुभम सर ये रेजिस्ट क्या होता है? अरे रेजिस्ट मतलब होता है मोशन को रोकना, मोशन को रोकना। और जब कोई कंडक्टर अपने ही मोशन को रोकता है, कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। क्या होती है? रेजिस्टेंस। समझ गए कि नहीं? आई होप मेरी सारी बातें क्लियर हो गई होगी। सर ये प्रॉपर्टी कंडक्टर में खुद से डेवलप होती है कि गॉड गिफ्टेड होती है? भैया ये जो प्रॉपर्टी होती है ये गॉड गिफ्टेड होती है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं। तो गॉड गिफ्टेड का मतलब जल्दी से बता दो। गॉड गिफ्टेड के लिए एक शब्द यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। अच्छा शुभम सर ये इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? ये हर कंडक्टर में गॉड गिफ्टेड है, पहले से पाई जाती है। क्या है ये प्रॉपर्टी? जो अपने इलेक्ट्रॉन के मोशन को क्या करेगी? अपोज। क्या करेगी? अपोज। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जैसा कि देख रहे हैं मैं स्लाइड के थ्रू उसी चीज को बता रहा हूं जो इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्क्रीन पे समझाया था। ये ना भैया एक आदमी, समझ लो गॉड। अरे शुभम सर गॉड है ये, समझ गए कि नहीं? तो ये गॉड कैसा है? इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड मतलब इसी गॉड ने इसको क्या दे रखी है? प्रॉपर्टी दे रखी है। कैसी प्रॉपर्टी दे रखी है? वो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को क्या करेगा? अपोज। क्या करेगा? अपोज। अच्छा ये इधर आ रहा है तो गॉड क्या करेंगे? जो कि इनहेरिटेड है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन को क्या करेंगे? अपोज, ताकि इलेक्ट्रॉन यहां से ना यहां जा सके। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। आइए देखते हैं रेजिस्टेंस का डेरिवेशन कैसे किया जाएगा। बच्चों जल्दी से कंडक्टर ले लो, जैसे देखो शुभम सर कंडक्टर ले रहे ना, ले लिया। अब इस कंडक्टर की कोई ना कोई लेंथ होगी ना, तो लेंथ बेटा मैंने मान ली L। परफेक्ट। और बेटा किसी भी कंडक्टर के साइड के एरिया को हम कहते हैं क्रॉस, समझ गए, सेक्शनल, ध्यान देना, एरिया। और बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया किसके बराबर होता है? जल्दी से बता दो, ए के बराबर। समझ गए ना? अब ध्यान देना, जो ये कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है। पहला किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? एरिया पर। आई होप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो ये कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये दो पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, एक लेंथ पे डिपेंड करेगा और एक एरिया पे डिपेंड करेगा। अब मैं आपको बताता हूं ये लेंथ और एरिया पर कैसे डिपेंड करेगा। आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कहते हैं बच्चों? ए कहते हैं। और दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है। पहली चीज, जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। भैया पहला पॉइंट, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और दूसरी चीज, जो रेजिस्टेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। इनवर्सली, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया।
समझिए ना, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, आइए देखते हैं। अगर रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये आपको ये बताना चाहता है अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम करेंगे रेजिस्टेंस कम होगा। अच्छा सर अब समझ में आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। और जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया का क्या होता है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर इसका क्या मतलब है और इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एरिया कम करूंगा तो भैया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बच्चों समझ में आया, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ कम करने से रेजिस्टेंस कम होता है, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है और एरिया कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। जैसा कि बेटा मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गई बात है। तो आइए भैया दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें। तो भैया शुभम सर लिख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये लिखा है आर, ये लिखा है आर, तो ये भी हो गया आर। डायरेक्टली 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 प्रोपोर्शनल, ये लिखा है एल और ये लिखा है ए। अब ध्यान देना, एल का लिखा है न्यूमरेटर में, ले ले भैया, ए का लिखा है डिनोमिनेटर में, अरे ले ले भैया, खत्म हो गया खेल। यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है बच्चों, कांस्टेंट। क्या आता है भैया, कांस्टेंट। और शुभम सर कांस्टेंट क्या होता है, के। पर एक बात बच्चों ध्यान देना, के हमेशा के नहीं होता, के का वेरिएबल चेंज हो जाता है। और यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, रो के। किसके बराबर होता है बच्चे, रो के। तो भैया रेजिस्टेंस और इक्वल टू और कांस्टेंट के नहीं आएगा, क्या आएगा, रो आएगा। और आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्लियर हो गई बात है ना बच्चों, समझ गए ना। और यहाँ पर के किसके बराबर होता है, रो के। तो भैया ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, कोई भी कंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसका फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, जैसा कि आप देख रहे होंगे। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। जैसा कि बच्चों मैंने अभी सारी चीजें आपके सामने क्लियर कर दी है। तो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के। आई होप स्लाइड के थ्रू भी आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जैसे आप दोनों इक्वेशन को मर्ज करेंगे तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल बाई ए। और शुभम सर ने भी वीडियो में बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता तो क्या आता है, कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट के नहीं होगा, क्या होगा भैया, रो होगा। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एसआई यूनिट, फिजिक्स में एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बच्चों बता दो एसआई यूनिट कितनी होती है, दिख रही है ना, बताओ। मैं नहीं बोलूंगा, अरे बोल देता हूं, ओम। क्या होती है बच्चों, ओम। आई होप आपको हमारी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्रिएटिविटी अच्छी लगी हो, अगर आप हमें कोई सजेशन चाहते हो कि सर ये चीज इंप्रूव कर सकते हैं, तो प्लीज हमें सजेस्ट करें। हमारा चैनल हमारी वजह से नहीं है, हमारा चैनल आपकी वजह से। और इसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर भी कमेंट कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब सेक्शन पे भी कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज बेटा टेलीग्राम का चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन करें, समझ गए ना। जैसे कि आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं लामी2523, आप ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं लामी फंडा के थ्रू, और यूट्यूब चैनल तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा होगा। और जैसा कि देख रहे हैं मेरा फेसबुक आईडी भी है शुभम यादव। आप जिस मीडियम से चाहे उस मीडियम से हमारे साथ एसोसिएट कर सकते हैं। हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।